आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूएपीए एक ऐसा कानून हमारी मौजूदा हुकूमत लेकर के आई है जिसे बारे में बताने बैठूं तो सिर्फ इतना ही बता पाऊं कि ये जो एक्ट हमारी सरकार लेकर के आई है उस एक्ट के तहत वो किसी के ऊपर भी, मेरे ऊपर या आपके ऊपर या जो भी वीडियो देख रहा होगा किसी के भी ऊपर वो आतंकवाद जैसे संगीन आरोप लगा सकती है। और ये सरकार को राइट है कि वो किसी को भी आतंकवादी कह करके या देशद्रोही कह करके जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। जी हाँ, ये इतना खतरनाक कानून 2018 में पास हुआ हमारी पार्लियामेंट में और जिस तरह से ये पास हुआ उसके बाद से लगातार कई सारी चीज़ें सामने आई जिसका इस्तेमाल अब साफ तौर पर हमारी मौजूदा हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। यूएपीए उमर खालिद, मिरान हैदर और शफूरा पर ये यूएपीए कानून लगाया है और वो कानून इसलिए लगाया है क्योंकि सीए, एनआरसी, एनपीआर जो एक खतरनाक कानून लेकर के हमारी मौजूदा हुकूमत लेकर के आई उसके खिलाफ बेबाकी से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और उस आवाज़ को रोकने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसमें उमर खालिद, मिरान हैदर और शफूरा जैसे तमाम न जाने कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने की या कुछ लोगों को डाल दिया गया है। एक नाकाम साजिश हमारी मौजूदा हुकूमत रचती हुई नजर आ रही है। उमर खालिद पर ये कानून लगाया गया है, एक बार नजर डाल लीजिए कि पूरा मामला क्या है। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और राजद के छात्र नेता मिरान हैदर और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जेसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जारगर की गिरफ्तारी के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन पर गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। उन पर फरवरी महीने में दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाके में दंगों की साजिश रचने के आरोप हैं। इनके साथ ही पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और दिल्ली के भजनपुरा इलाके के स्थानीय नागरिक दानिश के खिलाफ भी यूएपीए लगाया है। हैदर के वकील अकरम खान ने पुष्टि की है कि पुलिस ने उनके क्लाइंट और अन्य के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर शुरू में आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने धारा 124 ए राजद्रोह, 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास और 153 ए धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को जोड़ा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि उमर खालिद पर ये आरोप लगाए हैं हमारी मौजूदा सरकार ने कि दिल्ली दंगे का आरोपी, हत्या का आरोपी, हत्या के साजिश का आरोपी, देशद्रोह का आरोपी या आपस में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोपी बताने की कोशिश की जा रही है। कल से जब से ये खबर रात को सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तमाम लोग इसके बारे में लिखते हुए नजर आए। रातों रात ये खबर वायरल हुई और मीडिया का खेल शुरू हो गया। ये वो मीडिया जो एक नाम देख करके अपनी पत्रकारिता को चुनता है और ये बताने की कोशिश करता है कि मास्टरमाइंड, मुख्य आरोपी, साजिश इन्होंने रची, मुख्य आरोपी दिल्ली दंगे का, ये बताने की लगातार कोशिश की गई। और इसी के जवाब तलाशने के लिए हमने डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब जो कि उमर खालिद के वालिद हैं उनसे बात की है। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि उमर खालिद के वालिद का इस पर क्या कुछ कहना है। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब जो कि उमर खालिद के वालिद भी हैं। उन्हीं से मैं जानने की कोशिश करूंगा
कि सर रात से जिस तरह से उमर खालिद को लेकर के मीडिया एक दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी बात की जाएगी। पर जो यूएपीए उमर खालिद पर लगाया गया है, उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक बहुत संगीन आरोप जो है सरकार ने उमर खालिद के ऊपर मढ़ दिया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर पे ये केस यूएपीए का किसी भी तरह से नहीं है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली सरकार, और मुझे हैरत है कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सरकार जो है दिल्ली के जो कम्युनल राइट्स है उसका जो असल इल्ज़ाम है वो उन लोगों पर है, कपिल मिश्रा और उसकी टीम पर, जो बीजेपी के लोग थे। वह उससे हटाकर उन लोगों को उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है जो यूएपीए के अंदर जो लोग सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उनको उससे कनेक्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही घिनौनी साजिश है। दूसरी बात ये कि देखिए, उमर खालिद को जिस तरह से इन्होंने कनेक्ट किया है इस केस से, वो भी अजीब-व-गरीब बात है। आप देखिए कि कई महीने पहले एक तकरीर उमर खालिद ने महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम में की थी, जिसका कोई ताल्लुक दिल्ली के दंगों से या किसी चीज़ से नहीं था। उसको बुनियाद बनाकर जो है वो दूर की कौड़ी जिसे कहते हैं उठाकर लाए हैं, और ये कहा कि वहाँ पे उमर खालिद ने इस तरह का भाषण दिया था और उसी से ये कम्युनल राइट इंस्टिगेट हुआ। और उसमें उमर खालिद के अलावा अब तक के जिन लोगों को फंसाया गया है, जिनको लगाया गया है, उसमें मीरान हैदर और जरगर जो है, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको इससे कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत ही घिनौना अमल है, और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की जो अपनी भूमिका रही है माजी में, पास्ट में, उस पर एक बहुत बदनुमा दाग है जो इस तरह का किया जा रहा है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, हमारे देश में यूएपी का कानून जो बनाया गया था वो टेररिस्टों के लिए था, कट्टर टेररिस्टों के लिए बनाया गया था। अब आप उसको हर चीज पर अप्लाई करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और ये हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रिंजेंट लॉ है, इसके अंदर किसी भी आदमी को गिरफ्तार करते तो कई महीने तक के बेल एप्लीकेशन भी नहीं दी जा सकती उसके अंदर। तो ये असल में अपने लॉकडाउन का एक फायदा उठाकर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सरकार जो है इसको इसलिए भी कर रही है कि इस वक्त में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है, इसके ऊपर में कोई लोग उसके ऊपर में आवाज नहीं उठा सकते हैं, ज्यादा जो होगा सोशल मीडिया पर होगा। और अब उसको जो है अपने गोदी मीडिया के जरिए से ये खूब कैश करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में इस तरह की हरकत जो है वो बहुत गलत है। केंद्रीय सरकार को अपने जिम्मेदारियों पे फोकस करना चाहिए, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी फोकस करना चाहिए, और लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के घिनौने अमल और घिनौने काम करना जो है वो गलत है। सर, इसी के साथ कल से जब से ये खबर आई है, कुछ वेब पोर्टलों पर नजर पड़ी और कुछ न्यूज चैनलों को भी देखा, जो कल से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड खालिद, साजिश इनके तहत जली दिल्ली, और आतंकवादी जैसे कहीं छिपा हुआ है, कहीं भाग गया। तो किस तरीके से देख रहे हैं जो एक मीडिया ट्रायल उमर खालिद को लेकर के शुरू कर दिया गया है? देखिए, ये तो मुझे ये जो कुछ किया जा रहा है ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, यही ये लोग कर रहे हैं एक लंबे अरसे से, कि असल इश्यू कुछ होता है और किसी को कहीं को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के जो दंगे हुए थे, हर आदमी जानता है किसने उसको इनिशिएट किया था, क्यों किया था। दिल्ली की केंद्रीय होम मिनिस्ट्री किस तरह खामोश बैठी रही 3 दिन तक के, 4 दिन तक के दंगाइयों को पूरा खुला मौका दिया गया काम करने का। हर आदमी इससे परिचित है पूरी तरह से। अब ये लोगों को भटकाने के लिए इस तरह से एक एफआईआर दर्ज करके, किसी को उसमें मुलविस करके, और अब आप गोदी मीडिया पर जो चाहें बोल लें, जो चाहें दिखा दें, तो ये इससे हकीकत छुपने वाली नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हालात सही होंगे, लोग सामने आएंगे, लोग बोलेंगे, और आज भी बोल रहे हैं लोग। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो जो एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी है हमारे लोग पूरे देश के, वो सब इस पर आवाज उठा रहे हैं कि ये बहुत ही घिनौना अमल है, बहुत ही गलत हरकत है, और ये असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। सर, देश के लोग तो बोल ही रहे हैं, पर यह भी देखा जा रहा है विदेशों से भी इसकी आवाज उठने लगी है। लगातार सऊदी अरब, कुवैत और दुबई लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, और कल देखा गया ट्विटर पर कि इस्लामोफोबिया इन इंडिया ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। तो उन्हीं सब साजिश का शिकार जो है देख करके किया जा रहा है।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस वक़्त में आप चाहे कितना ही कोशिश करें, देखिए असल हकीकत से आप लोगों को भटका नहीं सकते हैं। ये तो अजीब-ओ-गरीब बात है कि यानी आप साजिश भी इंस्टिगेट करें दंगों की और मार भी खुद ही खाएँ, द लूटे-पिटे भी खुद ही, तबाही भी आपकी हो, सब कुछ आपका हो, फ़ायदा किसका हुआ है? यानी ये एक मामूली से मामूली आदमी भी अनपढ़ भी आदमी भी ये बात नहीं समझ सकता है कि कोई लोग अपने ही पैरों पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। ये भटकाने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस को भी और केंद्रीय सरकार को भी जो असल दंगाई है उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई चलनी चाहिए। मसला सिर्फ हमारे देश का नहीं है, पूरे विदेश में, पूरे पूरे दुनिया में जो है इस वक्त में हमारे इस जो हमारे यहाँ कम्युनल प्रोग्राम चल रहा है और जिस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इस पर पूरी दुनिया में इस वक्त आवाज़ उठ रही है। तो बजाय इसके कि आप उसको भटकाने की कोशिश करें, गुमराह करने की कोशिश करें, दुनिया को ये बताने की कोशिश करें कि नहीं ये तो खुद इन्होंने ही किया था, कम्युनल राइट को भी इन्होंने इंस्टिगेट किया था। ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आप अपनी ही बदनामी करेंगे। मेरा ख़्याल है केंद्रीय सरकार को भी और दिल्ली पुलिस को भी असल मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, असल दंगाइयों को पकड़ना चाहिए और जिन लोगों को इसमें मुलव्वस किया जा रहा है, उन सबको जो है इसमें से निकाला जाना चाहिए। गलत बात है ये कि आप जो है वो स्टूडेंट्स को और तलबा को और उन लोगों को जिन्होंने एनपीआर के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई की है, लड़ाई लड़ी है, उन लोगों को आप इसमें कनेक्ट करके असल साजिशों को, असल जो दंगाई है उनको बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही गलत और घिनौना अमल है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उमर खालिद की छवि को डैमेज करने की लगातार कोशिश की जा रही है, बीते कई अरसों से देख रहे हैं ये, तो आगे की आपकी तैयारियां किस तरीके की रहने वाली हैं? देखिए, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको। उमर खालिद, कन्हैया कुमार, दिनेश मेवानी, ये आज की तारीख के चंद नाम हैं जो हमारे देश के जो मजलूम तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जो पीड़ित तबका है, जो आदिवासी है, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं ये लोग। और इससे पहले भी आपने देखा होगा भीमा कोरेगांव के अंदर जिस तरह से इन्होंने गौतम नवलखा को, तिल टुमले साहब को और इन सब लोगों को गिरफ्तार करके जाली केस में फंसाया है। इससे भी ये बात समझ में आती है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में आज, ये किसी भी किस्म की आवाज़ को उठने देना नहीं चाहते हैं, दबाना चाहते हैं और लॉकडाउन का इस वक्त ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक कि उमर खालिद का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि 2016 में भी इसी तरह का केस हुआ था, इसी तरह से पूरा माहौल गरमाया गया था, लेकिन आज तक के उस केस में, सेडिशन के उस मामले में क्या हुआ है वो हर आदमी जानता है। तो ये भी आपको अंदाजा होगा कि इस मामले में भी ये चीज़ साफ हो जाएगी चंद दिनों के बाद में। लेकिन जाहिर बात है कि यूएपीए का कानून एक ऐसा काला कानून है जिसके लगाने के बाद में आप उसमें बेल भी नहीं ले सकते, उसके अंदर स्ट्रिंजेंट लॉ है और कड़े उसके अंदर वो है। तो जाहिर बात है कि ये इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि एक लंबे अरसे तक के आदमी इसी में उलझा रहे और असल जो सवाल है जिसमें आज ये सरकार घिरी हुई है, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, जिस तरह से हमारे देश के जो मजदूर पेशा और कमज़ोर तबका जो जिस तरह मुतासिर हो रहा है, उन सब से भटकाने के लिए इस तरह के इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं ताकि देश के लोग इन्हीं तरह के मामलात में उलझे रहें और केंद्रीय सरकार से और सरकारों से ये सवाल न करें। तो दोस्तों, आपने उमर खालिद के वालिद को सुना, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो सरकार है, ये सरकार उन आवाज़ों से डरती है जैसे कन्हैया कुमार, उमर खालिद, जिग्नेश मेवानी, ये तमाम वो नाम हैं जो लगातार मजलूमों की जाति, धर्म, मजहब देख करके नहीं, चाहे कोई भी विक्टिम हो, उसकी आवाज़ को बेबाकी से उठाते हैं। चाहे सड़क पर उतरने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया पर लोगों के हुकूमत के खिलाफ बोलने की बात हो, जो भी आवाज़ इस हुकूमत के खिलाफ उठ रही है, ये इसी तरीके से उनकी आवाज़ों को कुचलने की कोशिश कर रही है, जो कि देश के लिए काफ़ी घातक और शर्मनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मैं उमर खालिद से जुड़ी तमाम अपडेटों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।